हमारे भारतीय संस्कृति भी बहुत ही अलग और विचित्र है। अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं जब होली जैसे, दीपावली जैसे और त्योहारों की बात होती है। आज हम आपको बताएंगे आदिवासियों के एक ऐसे ही भगोरिया मेले के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज भी ये परंपरा निभाई जाती है। तो क्या है ये परंपरा, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो भगोरिया मेला केवल उत्सव ही नहीं होता है, बल्कि प्रेम और परंपरा का संगम भी होता है। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कथा छिपी होती है। ऐसा ही एक अनूठा मेला है भगोरिया, जिसे देखने के लिए न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग उमड़ पड़ते हैं और इसे भगोर मेला भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस मेले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि युवाओं को यहाँ अपना जीवन साथी चुनने की बिल्कुल स्वतंत्रता मिल जाती है। हंसी ठिठोली, पारंपरिक नृत्य और मनमोहक वेशभूषा के बीच जब कोई युवक अपनी पसंद की युवती को पान खिलाकर अपने प्रेम का इजहार करता है, तो ये मेला प्रेम के उत्सव में बदल जाता है। अगर युवती भी उसे पसंद कर लेती है तो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। जी हाँ, और जिस तरीके से ये परंपरा है पुराने जमाने से आज तक चली आ रही है, लेकिन इसका संबंध राजा भोज से कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। तो कहा जाता है कि इसकी शुरुआत परमार राजवंश के महान शासक राजा भोज के समय हुई थी। उस दौर में भील राजाओं कासम और बालू ने अपनी राजधानी में इस मेले की परंपरा शुरू की थी, जिसे पहले भगोर कहा जाता है। कालांतर में इसका नाम भगोरिया मेला हो गया। ये मेला सिर्फ आनंद और प्रेम का नहीं, बल्कि आदिवासी गौरव और स्वायत्ता का प्रतीक भी है। अब सदियों से आदिवासी समाज इसे अपनी पहचान और संस्कृति के महोत्सव के रूप में मनाता आ रहा है। और भगोरिया मेला होली से ठीक पहले 7 दिनों तक चलता है और हर दिन ये अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। प्रमुख स्थानों जैसे कि हम बात करें वालपुर की, कठीवाड़ा, उदयगढ़, मेघनगर, बामनिया, झकनावदा, तारखेड़ी, जोबट, सारंगी और चौनपुर जैसे इलाकों में ये मेला आयोजित किया जाता है। अब युवतियों के बारे में हम बात करें तो काफी आकर्षक पारंपरिक परिधान वो पहनती हैं, जिससे इस मेले की रौनक में 4 चांद भी लग जाते हैं। मांदल की थाप और बांसुरी की धुन पर थिरकते हुए आदिवासी कलाकारों को नृत्य देखने लायक होता है और एक अलग ही तरह की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ये मेला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति को समझने का एक खास जरिया भी होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी ये विरासत कायम ही है। भले ही वक्त बदल गया हो, लेकिन भगोरिया मेले की चमक आज भी उतनी ही बरकरार है। ये मेला ना सिर्फ आदिवासी परंपराओं की झलक दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि प्रेम, स्वतंत्रता और उत्सव किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर कई आदिवासी भाई मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी कि क्या अभी जैसे कि होली नजदीक है तो आप भी इस मेले में जाकर आए हैं, और अगर ये मेला गए हैं आप देखने, इसका आप हिस्सा बने हैं, तो बताइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही संस्कृतियों को, विरासतों को वीडियो के माध्यम से हमेशा के लिए संजोना, तो जुड़िए हमसे, कॉन्टैक्ट कीजिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।